रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी को टास्क मिला है। पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ जुटाने का टास्क बीजेपी को मिला है और बीजेपी ने अब तक 25 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कार्यकर्ता और नेताओं को फंड जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने फंड जुटाने का दावा पूरा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को टास्क मिला है पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाने का। बीजेपी ने अब तक 25 करोड़ रुपए जुटाए हैं और कार्यकर्ता और नेताओं को फंड जुटाने की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। बीजेपी ने अब पूरा फंड जुटाने का दावा किया है। तो टास्क बीजेपी को मिला है। पार्टी की ओर से पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ जुटाने का टास्क बीजेपी को मिला है। 25 करोड़ रुपए अब तक जुटाए जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं को फंड जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी ने फंड जुटाने का दावा किया है। पूरा फंड वो जुटा लेगी, ऐसा दावा बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी ने अब तक 25 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कार्यकर्ता और नेताओं को फंड जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम केयर्स फंड में 50 करोड़ जुटाने का टास्क बीजेपी को मिला है। जिस तरीके से कोरोना संकट काल में लगातार मदद की अपील केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं, इस बीच बीजेपी को पार्टी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्देश जारी हुआ है कि 50 करोड़ का फंड जुटाना है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या कुछ यहाँ पर बीजेपी को टास्क मिला है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में लगातार पीएम फंड में दान के लिए अपील की जा रही। जी बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण को रोकने के लिए जो पूरे देश भर में काम किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उसके लिए फंड इकट्ठा करने का टास्क प्रदेश के सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को मिला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को ये कहा है कि सभी कार्यकर्ता कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके लिए पीएम केयर फंड में कम से कम हर कार्यकर्ता 100 रुपया जमा कराएं और कोशिश करें कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी ये जमा कराएं। और इसी तरह बड़े जो नेता हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, विधायक सांसद स्तर के जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी, उनको ये बोला गया है कि आप कम से कम 50 लोगों से, वो खुद भी दें और कम से कम 50 लोगों से 100 रुपए का ये फंड इकट्ठा कराएं, ताकि एक राशि यहाँ पर इकट्ठा हो और उसके बाद फिर उसको पूरे देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जितने भी काम कराए जा रहे हैं उस पर किया जा सके। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि प्रदेश में उनके लगभग 50 लाख सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य, अभी जो नए सदस्य बनाया, पुराने सदस्य मिलाकर लगभग 50 लाख सदस्यों का दावा करती है। तो इस हिसाब से उनके पास लगभग 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाना चाहिए। मगर अभी जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार से मुश्किल से ले देकर 25 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये 50 करोड़ रुपए तक का जो लक्ष्य, टारगेट जो दिया है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोग स्वतः होकर पीएम केयर फंड में लोग सहयोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और उनका तो ये भी दावा है कि केवल कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल राजेश, आप बता रहे हैं जिस तरीके का कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर अगर ये इसमें मदद करेंगे तो ज़रूर ये टारगेट पूरा हो जाएगा। क्या हर से या दूसरे लोगों को भी पीएम फंड के लिए अपील की जाएगी? क्या बीजेपी इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बना रही है कि जो दूसरे लोग जो पार्टी स्तर पर जुड़े नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत है, उन्हें भी इसमें दान के लिए अपील की जाए या उनसे जोड़ा जाए? जी बिल्कुल, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, तमाम लोग हैं, वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मंडल अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, जिला पदाधिकारियों से, तमाम लोगों से रोज फोन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप कार्यकर्ता तो सहयोग दें ही दें, इसके अलावा जो सहयोग करना चाहता है, उनके आसपास के लोग, उनके व्यापारी लोग, जो भी इस मामले में सहयोग करता जा रहा है, करना चाहता है, उनसे केवल 100 रुपया मात्र लिया जाए सहयोग के रूप में, ज़्यादा राशि नहीं
मांगी जा रही है, 100 रुपये मांगी जा रही है। और इसी सब लोगों के सहयोग से लगभग अभी जो जानकारी मिली उससे 25 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने और उनके जो सहयोगियों ने इकट्ठा कर लिया है। और बड़े नेताओं का दावा है कि ये राशि जो है 50 करोड़ रुपए तक का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतने तो उनके सदस्य हैं, लगभग 50 लाख सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 रुपये से काउंट किया जाए तो 50 करोड़ रुपये आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। जी चलिए, तो कुल मिलाकर एक टास्क मिला है और इस टास्क को लेकर अब यहाँ पर लगातार बीजेपी ने कवायद शुरू की और उम्मीद की जा रही है कि ये फंड जुटा लिया जाएगा। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है Abs24 में। जिस तरीके से टास्क अब मिला है, अब इस टास्क को पूरा करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी बना रही है? इस बात को जी, हेलो, आपकी आवाज थोड़ा जोर से बोलिए ना। जी सच्चिदानंद जी, आप क्या कुछ स्ट्रेटेजी अब यहाँ पार्टी स्तर पर बनाई जाएगी? किस तरीके से फंड जुटाया जाएगा? जी देखिए, हमने पूरे प्रदेश में जो हमारे नीचे स्तर के कोई मंडल, जिला और जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, सभी को निर्देशित किया कि जो पीएम केयर फंड है उसमें कम से कम 100 रुपया जो है प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान जो है होना चाहिए जी। और उस दृष्टि से प्रारंभ से ही जब से फंड बना है, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसमें ऑनलाइन जमा करना है जी, तो जमा कर रहे हैं। कि ऐसा स्पेसिफिक हमने कोई किसी जिले को टारगेट नहीं दिया कि आपको इतना ही रकम जमा करना है जी। स्वेच्छा से है, जिसकी स्वेच्छा से 100 रुपया, किसी के ज्यादा श्रद्धा है तो ज्यादा दे, तो 100 रुपया मिनिमम एक एक कार्यकर्ता को देना है। इस प्रकार से हमने पार्टी का निर्देश है, तो उसका पालन हो रहा है जी। तो कुल मिलाकर जो पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके जो 100 रुपये के फंड से ही आप लक्ष्य पूरा कर लेंगे। क्या नए सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा या बाहरी लोगों से भी क्या पीएम केयर फंड में दान के लिए और मदद के लिए अपील की जाएगी? नहीं, अपील तो सभी से कर रहे हैं पीएम केयर फंड के लिए जी। सार्वजनिक अपील तो इसके लिए कोई नई देश भर स्ट्रेटेजी से- बना रहे हैं कि आपके लोगों तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे? नहीं, ऐसा हम लोग घर घर नहीं जा रहे हैं। जो सामान्य रूप से अपील की गई है, इस अपील के अंतर्गत सबसे जो पर्सनल जो कांटेक्ट हैं उस आधार पर फोन करके उनको बोल रहे हैं कि पीएम केयर फंड में आपका योगदान होना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता हो, श्रद्धा हो, इतना आप इस नंबर से बैंक का अकाउंट नंबर भी हम सब कुछ व्हाट्सअप करते हैं फेसबुक जी। अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, उपासने जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है Abs24 में। और ये जो अब नई तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजी बीजेपी ने शुरू की, एक नया टास्क बीजेपी को मिला, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहेंगे इस टास्क के बारे में। क्या टास्क मिला है इनको? इनको 50 करोड़ रुपए जुटाने का टास्क मिला है। पीएम केयर फंड्स के लिए पार्टी स्तर पर 50 करोड़ जुटाने हैं बीजेपी को और 25 करोड़ जुटा चुकी है। ऐसे में इस पूरी जो कवायद है या ये जो टारगेट है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये दावा किया था कि 50 लाख उनके सदस्य हैं छत्तीसगढ़ में, और ये 50 लाख सदस्य इनके गए कहाँ जो दावा कर रहे थे? जी इनकी कथनी और करनी में कई बार बड़ा अंतर दिखाई देता है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने 25 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि भैया कुछ छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति आपका समर्पण है कि नहीं? इस मिट्टी के प्रति आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? आपने प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा इकट्ठा किया है, कुछ पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपट सके उसके लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा करके देना चाहिए जी। मगर उसमें तो पूरी तरह से उदासीन दिखाई नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि इनके जो सदस्य और पदाधिकारी हैं वही अगर 100 रुपए फंड में दान करेंगे तो ये उनका टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आराम से हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है राजेंद्र तिवारी जी कि प्रदेश स्तर पर भी मुख्यमंत्री सहायता कोष है, उसे लेकर भी आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी, लोगों से अपील की थी। उसमें भागीदारी के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री जिस तरह से अभिनव प्रयास कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए और उनको जबरदस्त सफलता मिली है कि हमारे यहाँ मात्र अब 3 बचे हुए हैं, एक बालोद में मिल गया तो उसको मिला के 4 बचे हुए हैं, और सौभाग्य से हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई भी
मौत नहीं हुई, उसको रोक सकने में प्रशासन ने जिस तरह से दक्षता का परिचय दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस तरह से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया, जिसका सुपरिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ कोरोना फैलने नहीं पाया। तो राज्य सरकार ने जिस तरह का अद्वितीय कार्य किया, इसका अनुसरण दूसरे राज्य के लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छत्तीसगढ़ में कोरोना न फैले, राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो राहत कोष में भी कुछ पैसा देना चाहिए। राहत कोष में पैसा इकट्ठा हुआ है मुख्यमंत्री जी के, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, CSR का पैसा जो अरबों रुपए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से इकट्ठा होता है, वो प्रधानमंत्री केयर फंड में जाता है सीधा। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के तमाम उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दिया है। वो उद्योगपति जिनके कारखाने तो यहाँ पर है, जिनकी फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में लगी है, छत्तीसगढ़ के पानी का उपयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का दोहन भी करते हैं, और छत्तीसगढ़ के मिट्टी का उपयोग करते हुए अपने कारखाने को चलाते हैं। मगर चूंकि उनके कार्यालय बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में उनका पैसा जाता है। तो कम से कम जो कारखाने यहाँ लगे, जो फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, जो इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, उन इंडस्ट्री के लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री। चलिए, राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ, उपासना जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उपासना जी, जिस तरीके से आपने सुना राजेंद्र तिवारी जी को, मुख्यमंत्री सहायता कोष भी एक ऑप्शन है, उसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है PM केयर फंड्स में तो सभी दान दे रहे हैं। ये संकीर्ण मानसिकता का भेदभाव है, जिस प्रकार की बात राजेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत ही घटिया सोच और संकीर्ण मानसिकता है। ये PM केयर में भी जमा करने कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि PM फंड में जमा करने के लिए मना किया जा रहा है, ये कहीं भी नहीं है। आदमी दो प्रकार से भी जमा करता है, कहीं प्रदेश में भी जमा कर रहा है, हमारे सांसदों ने भी दिया, हमारे विधायकों ने भी दिया है, पार्टी स्तर पर भी बहुत शुरू है कि इसको ये निकाला जा रहा है। और जो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तो उद्योगपति कोई पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, उद्योगपति तो इस पार्टी का कारण तो यहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं, दोनों प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन करके। आरोप क्यों लगा रहे हैं उद्योगपति? मेरा जवाब सुनिएगा थोड़ा। प्रदेश में व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं और पैसा ना दे रहे हैं। पर उपासना जी, एक बात तो ये सही कह रहे हैं घोषित की है कि अब संक्रमण काल है, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए प्रदेशों का कितना हिस्सा इससे जाएगा, ये भी उन्होंने घोषित किया, प्रदेशों के लिए राशि आवंटित भी की है। आप बताएं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि आज तक जमा हुई, उसका क्या हिसाब किताब है? केवल आपने 10 करोड़ का हिसाब दिया, बाकी 43 करोड़ का हिसाब आपने आज तक नहीं दिया कि जहाँ गया हो। 10 करोड़ आपने पूरे प्रदेश के सब जिलों को दे दिया, लेकिन बाकी पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया? न तो यहाँ पर कोई अस्पताल खोला आपने, पूरे केंद्र जो आपको मदद कर रही है सब प्रकार से, चाहे एम्स हो, चाहे आपको स्पेशल विमान से सामग्री आ रही है, सब प्रकार का मदद जो है केंद्र ही कर रहा है। केंद्र कहाँ से करेगा? ये जो संकीर्ण विचारधारा एक राज्य प्रदेश को बांटने की, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ऐसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विशाल हृदय से काम किया, तभी सभी राज्यों में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सका। कोई अकेले राज्य की बात, मुद्दे की बात नहीं होती इतने बड़े महामारी से लड़ने। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी राजेंद्र तिवारी जी। छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करना, छत्तीसगढ़ के हित की बात करना और छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त होने की बात करना, इनको संकीर्ण मानसिकता लगती है। याद रखें, ये किन शब्दों का उपयोग करें। ये कोई अकेले भूपेश बघेल के मुद्दे की बात नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी ने सहयोग नहीं किया, केंद्र ने सहयोग नहीं किया, एम्स ने सहयोग नहीं किया, तो इस लड़ाई से आप लड़ ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। जवाब देना कि जब हम छत्तीसगढ़ की जब लड़ नहीं सकते थे, आपने क्या अस्पताल खोला है? आपने एक सेंटर नहीं खोला, ना बिलासपुर में, ना कोरबा में, ना आपने कहीं कोई एक भी सेंटर खोला हो? बात करना, एम्स पर निर्भर की बात करना संकीर्णता है, तो हम हैं संकीर्ण। ये बात है संकीर्ण, हम संकीर्ण हैं। कुल मिलाकर आज संक्रमण के इस दौर में, संकट काल में हम सबको मिलकर लड़ना है। उपासना जी, तिवारी जी, हम सबको मिलकर लड़ना है। पार्टी की बात नहीं है, हमको इस मुसीबत से निपटने के लिए सबको एकजुट होना होगा। चाहे PM केयर फंड्स की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष की, दान कहीं पर भी हो, ये केवल कोरोना संकट काल में जरूरत पर पड़ने जगह पर ही इस राशि का उपयोग होना चाहिए। आप दोनों का इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, हम दोनों ही पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा कर रहे थे। बीते दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि को लेकर डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री सहायता कोष के संदर्भ में अपनी पूरी जानकारी सार्वजनिक की। ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये जो फंड आ रहा है, इस फंड का वास्तव में जो कोरोना संकट काल के दौरान उपयोग हो रहा है?
जी बिल्कुल, अगर जो फंड आ रहा है उसका निश्चित रूप से केंद्र भी अपने हिसाब से इस फंड का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से अपील की है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में अपना सहयोग दें, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में फंड जमा करने के लिए कहा है। और लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य से इन दोनों कोषों में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मगर इसको लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। दोनों पार्टी के लोग, दोनों ही पक्षों से, दोनों पक्ष के नेताओं से इसका हिसाब किताब मांग रहे हैं। मतलब दोनों ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। शायद उनके मन में आशंका है कि फंड का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस तरह की राजनीति तो चल रही है। मगर एक बात सही है कि प्रदेश की जनता, देश की जनता दोनों में ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने लोगों को टास्क दिया था कि भाई यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा इकट्ठा करें। 25 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा हो चुका है। वहां के नेताओं का दावा है कि उनके कार्यकर्ता करीब 50 लाख हैं, तो अगर वो 100 रुपए देते हैं तो 50 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा वो और भी अपने जो आसपास के लोग उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। और इसी तरह मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी सहयोग के लिए लोग राशि जमा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये जो फंड है, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री केयर फंड की, इस राशि का उपयोग सही दिशा में हो रहा है। हम ये मान सकते हैं और ये सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस पर पॉलिटिक्स ठीक नहीं। इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।